हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्काई है। उम्मीद करता हूँ आप सब सुरक्षित ही होंगे और बेहतर होंगे, लेकिन मैं सुरक्षित नहीं हूँ क्योंकि मेरी कोविड की रिपोर्ट इस समय आ चुकी है पॉजिटिव। काफ़ी शॉकिंग है मेरे लिए क्योंकि जो डेली हेल्दी डाइट फॉलो कर रहा हो, डेली वर्कआउट कर रहा हो, तो उसके साथ ऐसा हो जाए तो कहीं ना कहीं शॉकिंग है। लेकिन जैसे ही मुझे परसों रात को सर दर्द का सा महसूस हुआ, मैंने खुद ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद मैंने दूसरे दिन चेकअप कराया तो आज पता चला कि पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट जो मानसिकता लोगों ने बना रखी है कि बॉडी बिल्डर हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, हेल्दी खाते हैं, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, ये है वो है, तो वो सब दिमाग से हटा दीजिए, किसी को भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो जैसे कि मैं अगर इसको इग्नोर कर देता, मुझे इतना कुछ ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, जनरेट नहीं हो रहे थे, मैं जैसे कि मुझे टेस्ट आ रहा है, फीवर नहीं है, स्मेल आ रही है, तो मैं किसी ऐसे इंसान से जाके मिलता जिसकी इम्यूनिटी पावर मेरे से कम है या बिल्कुल लो है, तो उसको हो जाता, वो तो मर ही जाता यार, और मुझे पता भी नहीं लगता। तो इसी के साथ ही हमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, खुद ही सेफ़ अपने आप को रखना पड़ेगा, तभी हम सेफ़ रख पाएंगे दूसरों को। साथ ही साथ उसके बाद मुझे पता चला जैसे कि कुछ डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब करी है, वो ला के मैंने रखी हैं, जैसे जिंकोवेट, आइवरमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, विटामिन D3, विटामिन C। अगर फीवर आप चेक करते रहिए, अगर ऊपर जा रहा हो 100 से ऊपर तो डोलो ज़रूर लें। तो उसके बाद अपना ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करते रहें। 95 से नीचे आता है तो जैसे कि मेरे पास कॉल आ रहे थे और सिस्टम जनरेटेड कि 95 से नीचे ऑक्सीजन लेवल जाता है तो 102 पे कॉल करें या इमरजेंसी पे जाके तुरंत ही चेकअप कराएं अपना। तो वही सारी चीज़ें। बाकी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि पिछली बार ऐसा हो रहा था कि नागपुर में इतने केसेस हैं, दिल्ली में इतने केसेस हैं, महाराष्ट्र में इतने केसेस हैं, यूपी में इतने केसेस हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि परिवार में कितने केसेस हैं, हमारे डेथ्स हो रही हैं कितनी सारी। तो कहीं ना कहीं एक दहशत का कहीं ना कहीं अपने अंदर एक डर बैठ चुका है। तो उसी के चलते काफ़ी घरेलू नुस्खे हैं जो फॉलो कर रहे हैं, घरेलू रेमेडीज़ हैं जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और उसे मैंने गूगल से भी कंफर्म करके पता चला कि हाँ कहीं ना कहीं कारगर हैं। तो जैसे कि हमें डेली काढ़ा बना के पीना है। काढ़ा बनाए आते हैं डाबर के, आयुष के, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है। बाकी नहीं तो जैसे मेरे पास घर में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था उनका, आपका दालचीनी और काली मिर्च, अदरक, हल्दी, लौंग, ये सब डाल के बनाने का और पीने का। उसके बाद अगर आपको गागल करना है, हल्दी और नमक डाल के गर्म पानी का गागल करना है। आपको स्टीम हमेशा लेने हैं, दिन में 3 बार कम से कम स्टीम लेनी है हर हाल में। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो कर रही हैं, क्योंकि कोरोना जो होता है शुरुआत के 3 दिन आपके नाक और गले और मुंह में रहता है, तो हमें उसी टाइम पे ही पहले स्टेज में है क्यों ना उसे अच्छे से फॉलो करके सारी चीज़ें उसे वहीं ख़त्म कर लें कि बाकी आपको सांस की ऑक्सीजन दिक्कत ना होने, क्योंकि आजकल बहुत दिक्कत है, आप तो खुद ही जानते हैं। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, हेल्दी डाइट लेते रहें, प्रोटीन रिच डाइट लेते रहें, जैसे कि आपके ओट्स हो गए, एग्स, पीनट बटर ब्राउन ब्रेड में डाल के खाएं, अच्छा लगता है, टेस्टी होता है काफ़ी। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर लें। और एंटीऑक्सीडेंट्स में जैसे कि ये सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सारे आते हैं, इन्हें लें। तो कहीं ना कहीं आप वीक फील नहीं करेंगे, आप रिफ्रेशिंग रहेंगे हमेशा, और इस वायरस से लड़ने की आपको ताकत मिलेगी। और ये बिल्कुल ना सोचें कि अरे हमें कुछ नहीं होता, आपको तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप जब चले जाएंगे इस दुनिया से तो आपके पीछे जो रह जाएंगे आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, उनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ ही बने रहिए मेरे इस चैनल में। मुझे नहीं लगता कोविड पेशेंट से बेहतर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है इसके बारे में, तो लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस कि मेरी बॉडी में क्या इंप्रूवमेंट, क्या चेंजमेंट हो रहे हैं। तब तक सेफ रहें, घर पे रहें, और बाहर निकल रहे हैं तो सैनिटाइज़र और मास्क ज़रूर यूज़ करें। स्टे पॉजिटिव बट बी कोविड नेगेटिव।